डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हृदय से स्वागत है, आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको 8वें प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव से निगेटिव में बिना अर्थ को बदले हुए ही इंटरचेंज करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। रिलेटेड टू रिमूव टू अर्थात रिमूव टू से संबंधित टाइप 8A अर्थात 8वें प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे। नंबर 169, यू आर टू यंग, तुम अत्यधिक छोटे हो। टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए। इसका हिंदी अर्थ होता है चुनाव लड़ने के लिए तुम अत्यधिक छोटे हो, या चुनाव लड़ने के लिए तुम आवश्यकता से अधिक छोटे हो। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है यू आर सो यंग, तुम इतना छोटा हो दैट कि यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप कैन नॉट के जगह पर विल नॉट भी लिख सकते हैं, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसकी हिंदी होती है तुम इतना छोटा हो, तुम इतना जवान हो कि चुनाव नहीं लड़ सकते हो। यहां यंग का अर्थ जवान के बदले छोटा ज्यादा अच्छा है, छोटा अधिक अच्छा है। इसलिए इस सेंटेंस में आप लोग यंग का मतलब, यंग का अर्थ छोटा समझें, नो कि जवान, नो कि युवा। नंबर 170, ही इज टू प्राउड, वह अत्यधिक घमंडी है, वह आवश्यकता से अधिक घमंडी है। टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने के लिए। इसका हिंदी अर्थ होता है क्षमा मांगने के लिए वह अत्यधिक घमंडी है, या क्षमा मांगने के लिए वह आवश्यकता से अधिक घमंडी है। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है दैट कि ही कैन नॉट अपोलोजाइज, वह क्षमा नहीं मांग सकता है, या ही विल नॉट अपोलोजाइज, वह क्षमा नहीं मांगेगा। इसका हिंदी अर्थ होता है जब हम कैन का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसकी हिंदी होगी वह इतना घमंडी है कि वह क्षमा नहीं मांग सकता है। यदि विल लिखेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होगा वह इतना घमंडी है कि वह क्षमा नहीं मांगेगा। यहां हम लोगों ने देखा कि बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही एक बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 171, ही इज टू ऑनेस्ट, वह अत्यधिक ईमानदार है, या वह आवश्यकता से अधिक ईमानदार है। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, मंजूर करने के लिए। ए ब्राइब, घूस। इसकी हिंदी होती है घूस स्वीकार करने के लिए वह अत्यधिक ईमानदार है। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज सो ऑनेस्ट, वह इतना ईमानदार है दैट कि ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, वह घूस स्वीकार नहीं करेगा, या ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, वह घूस स्वीकार नहीं कर सकता है। इसकी हिंदी होती है जब हम कैन का प्रयोग करेंगे, विल को छोड़कर लिखेंगे वह इतना ईमानदार है कि वह घूस स्वीकार नहीं कर सकता है। इसकी हिंदी होती है जब हम कैन नहीं लिखेंगे, केवल विल लिखेंगे, वह इतना ईमानदार है कि वह घूस स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं यहां कि हम बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम एक ही बात को
बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 172, द न्यूज इज टू गुड। समाचार अत्यधिक अच्छा है। समाचार आवश्यकता से अधिक अच्छा है। टू बी ट्रू, सत्य होने के लिए। इसकी हिंदी होती है समाचार सच होने के लिए अत्यधिक अच्छा है, या समाचार सत्य होने के लिए आवश्यकता से अधिक अच्छा है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द न्यूज इज सो गुड। समाचार इतना अच्छा है दैट कि इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है, यह सत्य नहीं हो सकता है। इसकी हिंदी होती है समाचार इतना अच्छा है कि यह सच नहीं हो सकता है। समाचार इतना अच्छा है कि यह सत्य नहीं हो सकता है। नंबर 173, शी इज सो स्मार्ट। वह इतनी चालाक है दैट कि शी कैन बी चीटेड, उसे ठगा जा सकता है। इसकी हिंदी होती है वह इतनी चालाक है कि उसे ठगा जा सकता है, या वह इतनी चतुर है कि उसे ठगा जा सकता है, या वह इतनी चालाक है कि उसे धोखा दिया जा सकता है। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है शी इज टू स्मार्ट। वह आवश्यकता से अधिक चालाक है, वह अत्यधिक चालाक है। नॉट टू बी चीटेड, धोखा नहीं दिए जाने के लिए, ठगे नहीं जाने के लिए। इसकी हिंदी होती है नहीं ठगे जाने के लिए वह अत्यधिक चालाक है, या नहीं ठगे जाने के लिए वह आवश्यकता से अधिक चालाक है। यहां हम लोग देखते हैं कि बिना अर्थ में बदलाव किए हुए ही अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात एक ही बात को हम लोग बिना अर्थ में बदलाव किए हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। इससे पहले एक या दो उदाहरणों में हम लोगों ने देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने टू यूज किया है, लेकिन यहां हम लोग निगेटिव सेंटेंस में ही टू का यूज करते हैं। अर्थात अफर्मेटिव में भी आप टू का यूज कर सकते हैं या निगेटिव में आप टू का यूज कर सकते हैं। नंबर 174, ही वॉज टू बिजी। वह अत्यधिक व्यस्त था, वह आवश्यकता से अधिक व्यस्त था। टू रिसीव योर कॉल, तुम्हारा कॉल रिसीव करने के लिए। इसकी हिंदी होती है वह आपका कॉल रिसीव करने के लिए अत्यधिक व्यस्त था, या वह तुम्हारा कॉल रिसीव करने के लिए अत्यधिक व्यस्त था, या वे आपका कॉल रिसीव करने के लिए अत्यधिक व्यस्त थे, या वे आपका कॉल रिसीव करने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यस्त थे। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही वॉज सो बिजी। वह इतना व्यस्त थे दैट कि ही कुड नॉट रिसीव योर कॉल, वह तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सके। इसकी हिंदी होती है वह इतना व्यस्त था कि वह आपका कॉल रिसीव नहीं कर सका, या वे इतना व्यस्त थे कि वे आपका कॉल रिसीव नहीं कर सके। यहां हम लोग देखते हैं कि बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। नंबर 175, ही इज सो काइंड हार्टेड। वह इतने दयालु हैं दैट की ही विल फॉरगिव मी, वह मुझे क्षमा कर देंगे। इसकी हिंदी होती है वह इतना दयालु है कि वह मुझे क्षमा कर देगा, या वे इतने दयालु हैं कि वे मुझे क्षमा कर देंगे। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज टू काइंड हार्टेड। वह अत्यधिक दयालु हैं, या वह आवश्यकता से अधिक दयालु हैं। नॉट टू फॉरगिव मी, मुझे क्षमा नहीं करने के लिए। इसकी हिंदी होती है
मुझे क्षमा नहीं करने के लिए वह अत्यधिक दयालु हैं, या मुझे क्षमा नहीं करने के लिए वह अत्यधिक दयालु है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि बिना अर्थ को बदले हुए ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से बिना अर्थ को बदले हुए ही बोल सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं केवल वैसे सेंटेंस को जो रिमूव टू से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रिमूव टू से संबंधित और अधिक वाक्यों की जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट खोजें ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें देखें कि रिमूव टू वाली वीडियो कहाँ है, उसको आप अवश्य देखें। इस पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्दी ही रिमूव टू पर मैं वीडियो बना दूंगा। 176 द हाउस इज सो लार्ज, घर इतना बड़ा है दैट की इट विल अकोमोडेट, यह समा लेगा, यह अटा लेगा, ऑल ऑफ अस, हम सबों को। इसकी हिंदी होती है घर इतना बड़ा है कि यह हम सभी को समा लेगा, या घर इतना बड़ा है कि यह हम सभी को अटा लेगा, या घर इतना बड़ा है कि यह हम सभी को समायोजित कर लेगा। हम सभी को के जगह पर हम सबों को भी आप लिख सकते हैं। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द हाउस इज टू लार्ज, घर अत्यधिक बड़ा है, या घर आवश्यकता से अधिक बड़ा है। नॉट टू अकोमोडेट, नहीं समाने के लिए, नहीं अटाने के लिए। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, हम सबों को। इसकी हिंदी होती है हम सबों को नहीं समाने के लिए घर अत्यधिक बड़ा है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि बिना अर्थ को बदले हुए ही, बिना अर्थ में बदलाव किए हुए ही, बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात बिना अर्थ में बदलाव किए हुए ही हम लोग एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। टाइप 8B, इसमें हम लोग 8वें प्रकार के वाक्य को ही निगेटिव से अफर्मेटिव में इंटरचेंज करेंगे। नंबर 177, ही इज सो ऑनेस्ट, वे इतने ईमानदार हैं, या वह इतना ईमानदार है दैट कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, वह घूस स्वीकार नहीं कर सकता है, या वे घूस स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसकी हिंदी होती है वह इतना ईमानदार है कि वह घूस स्वीकार नहीं कर सकता है। जब इस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव से अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है ही इज टू ऑनेस्ट, वह अत्यधिक ईमानदार हैं, टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, घूस स्वीकार करने के लिए। वह आवश्यकता से अधिक ईमानदार हैं घूस स्वीकार करने के लिए। इसकी हिंदी होती है घूस स्वीकार करने के लिए वह अत्यधिक ईमानदार है, या घूस स्वीकार करने के लिए वह आवश्यकता से अधिक ईमानदार है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए ही हम लोग निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात एक ही बात को हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं। नंबर 178, हिज सर्विसेज हैव बीन सो ग्रेट, उनकी सेवाएं इतनी महान हो चुकी हैं दैट की इट कैन नॉट बी फॉरगटन, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसकी हिंदी होती है उनकी सेवाएं इतनी महान हो चुकी हैं कि इन्हें भुलाई नहीं जा सकती है। जब इस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है हिज सर्विसेज हैव बीन टू ग्रेट, उनकी सेवाएं आवश्यकता से अधिक महान हो चुकी हैं, उनकी सेवाएं अत्यधिक महान हो चुकी हैं। टू बी फॉरगटन, भूले जाने के लिए। इसकी हिंदी होती है भुलाए जाने के लिए या भूल जाने के लिए उनकी सेवाएं अत्यधिक महान हो चुकी हैं या आवश्यकता से अधिक महान हो चुकी हैं।
यहां हम लोग देखते हैं कि बिना अर्थ को बदले हुए ही एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं। नंबर 179, द फ्लोर इज टू हॉट। तल अत्यधिक गर्म है, तल आवश्यकता से अधिक गर्म है। फ्लोर को आप फर्श भी कह सकते हैं, फर्श आवश्यकता से अधिक गर्म है। नॉट टू बी बर्न आवर फीट, हमारे पैर को नहीं जलाने के लिए। इसकी हिंदी होती है, हम लोगों का पैर नहीं जलाने के लिए तल अत्यधिक गर्म है, या हम लोगों का पैर नहीं जलाने के लिए फर्श आवश्यकता से अधिक गर्म है। जब हम लोग इस निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है, द फ्लोर इज सो हॉट। तल इतना गर्म है दैट कि इट कैन बर्न आवर फीट, यह हमारा पैर जला सकता है। कैन के जगह पर आप विल भी लिख सकते हैं, तब इसका अर्थ होगा यह हम लोगों का पैर जला देगा। इसकी हिंदी होती है, तल इतना अधिक गर्म है कि यह हम लोगों का पैर जला सकता है। तल इतना गर्म है कि यह हम लोग का पैर जला सकता है। जब हम लोग कैन के जगह पर विल लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा, तल इतना अधिक गर्म है कि यह हम लोगों का पैर जला देगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।